मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम अभी इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नोट करो, इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है द रेट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट करो, रेट measured at a, the rate measured at a particular instant, at a particular instant, and it is obtained by, and it is obtained by drawing the tangent at that time in the graph, at that time in the graph। तो अगर मुझे इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में लिखना है तो प्लस माइनस dc बाई dt। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाने लग रहा हूं, सपोज करो ये मेरे पास को ग्राफ है और यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे इसकी इंस्टंटेनियस रेट का मतलब है मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर क्या निकालना है, इसका रेट निकालना है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस तरीके से टेंजेंट ड्रा करेंगे। सपोज करो ये मेरे पास जो कंसंट्रेशन है और ये मेरे पास क्या है, टाइम है। सपोज करो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है एंड 60। तो यहाँ पर मेरे पास इंस्टंटेनियस रेट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वही कंसंट्रेशन में चेंज और टाइम में चेंज। तो कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ, 6 अपॉन 60, 1/10। ये हमारे पास क्या होगा इसका रेट, मोल पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास क्या आ गया इसके इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। और ये हमारी कौन सी टाइप थी, सेकेंड। और इसकी जो थर्ड टाइप है वो लिखो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर भी आप इसकी डेफिनेशन नोट करो, लिखो द रेट एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, द रेट एट द start of the reaction, then initial rate is equal to प्लस माइनस dc अपॉन dt। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंस्टंटेनियस रेट और इनिशियल रेट। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो नोट कर लिए। छोटा सा क्वेश्चन आप लिख लो, देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन नोट करो पहले तो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
concentration of reactant in a particular chemical reaction decreases with time as follow. Decreases with time as follow. C is equal to 10 plus 40 या 10 प्लस यहाँ पे 40t प्लस 5t स्क्वायर। ये मैंने कोई इक्वेशन लिखी है और इसके अंदर यहाँ पे जो लिख लो टाइम जो है ना वो किस में क्या है, सेकंड में है, ठीक है ना। और इसके बाद लिखो देन कैलकुलेट इनिशियल रेट एंड रेट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब इस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी है और इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक तो इनिशियल रेट निकालना है और एक रेट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dc बाई dt इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 40 और प्लस यहाँ पे माइनस कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, वैसे नोट कर लो आप, माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 10t कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है dc बाई dt इज इक्वल टू, मुझे अगर इनिशियल की बात करूं, अगर मैं इनिशियल की बात करता हूं तो मेरा टाइम क्या होगा 0, देन 40 आंसर हो जाएगा मेरे पास। और व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड देन dc अपॉन dt इज इक्वल टू 40 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया 10 इंटू 2 क्या हो गया 20 आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करने हैं, सवाल करने हैं, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉब्लम मैं रीड की ओर करवा देता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नोट करें आप। उसके बाद हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक इसको नोट करो पहले और एक क्वेश्चन जब तक मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक इक्वेशन दी हुई है N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक कॉमन सी रिएक्शन है, बार बार इस रिएक्शंस का यूज करते हैं। 11th में भी पढ़ी हमने रिएक्शन, और अमोनिया बनाने की रिएक्शन होती है। लिखो इफ रेट ऑफ NH3, इफ rate of NH3 is 1.7 kg per hour, kg per hour, ये गिवन है हमारे पास। फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन, then calculate a rate of, then calculate a rate of formation of, या rate of H2 in gram per minute, rate of H2 in gram per minute। अच्छे से देख लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है कि कोई रिएक्शन दी हुई है और इसके अंदर अमोनिया का मुझे मेरे पास क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है और मुझे क्या निकालना है, हाइड्रोजन। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका रेट निकालेंगे रिएक्शन का। तो बोलो क्या होगा, माइनस डी N2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 DH2
अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2, यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी NH3 अपॉन डी टी। क्लियर है? ये मेरे पास इसका मुझे निकालना है, ये मेरे पास दे रखा है, तो अगर मुझे ये निकालना है तो इस तरीके से आप निकालोगे, DH2 dt इज इक्वल टू, उधर चला गया हमारे पास 3/2 इंटू, क्या इसकी मेरे पास कंसंट्रेशन दे रखी है 1.7 इंटू 1.7 ही है ना, और 1.7 दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखा है, kg पर आवर लिखा है ना, तो अगर इस तरीके से अगर मैं इस सवाल को करता हूँ तो ये गलत है, ठीक है ना? क्यों गलत है? क्योंकि जो ये चीजें हमारे पास जो बराबर, जो दोनों के दोनों इक्वल जो लिखा हुआ है, जो ये इक्वल लिखा हुआ है, ये किसमें है, ये मोल पर लीटर में, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, kg पर आवर। ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं जो हम एक जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, बहुत एक कॉमन सी मिस्टेक है, ठीक है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात क्या है कि सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है, और इसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, यहीं पे कर देता हूँ मैं, DH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1.7। सुनो, सबसे पहले kg है, kg को किस में कर देता हूँ, ग्राम में, ये लो, इसका ग्राम बना देता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, ग्राम गिवन वेट हो गया। क्या मैं इसका मोल बनाना चाहूंगा तो कैसे बनाऊंगा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, कितना, अमोनिया का मोलिकुलर वेट 70 पर आवर है, ग्राम पर मिनट में आंसर पूछा गया है, तो क्या मैं इसको क्या कर देता हूँ, 60 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना? तो ये हमारे पास कटने के बाद में यहाँ पे DH2 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये मेरे हिसाब से कट जाएगा हमारे पास, 17 से 17 कट गया, और 3/2 हो गया, और 0 से ये जो डेसिमल का है 0 हमने क्या कर दिया, कंसीडर कर दिया, 30 हो गया यहाँ पे, 30, ये तो कट गया हमारे पास कितने पे, 2 पे, ये हमारे पास कट गया है 10 पे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 100/4, 100/4, यही हुआ ना, 1.7 डिवाइडेड बाई, इसको भी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 170 हो गया, या 600 हो गया, ऐसे कर लेते हैं, 00 से हमने 0 10 से कर दिए, और 3 से कर दिया हमने 2, ठीक है? तो ये हमारे पास 10/4 था, सॉरी आई मेड मिस्टेक, 10/4, 10/4 मीन्स 5/2। अब मेरे पास आंसर कितना है इसका, 5/2, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, मोल पर मिनट, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे वापस इसमें आंसर करना है, ग्राम में आंसर करना है मुझे। तो जो मोल है, मोल का ग्राम कैसे बनाऊंगा, मोल को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास देखो ये क्या बना, 5 इंटू 2 इंटू मोलिकुलर वेट H2 का कितना हो गया, 2 से कट गया 2, क्या बन गया 5 ग्राम पर मिनट। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन के ये लगाओ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो आपके पास जो भी बुक है, जो भी प्रिस्क्राइब बुक है, उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप हर तरीके के न्यूमेरिकल्स को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। और तुम्हारे बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के हिसाब से लगा लो, और कंपटीशन के हिसाब से सबके सब सवाल इससे हो जाएंगे। तो उसके बाद में हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसको नोट करो। कर लिया नोट, एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन मुझे और
ध्यान आ गया? नोट कर लेते हैं, अगर नोट कर लिया हो तो मिटा देता हूँ। पीछे ये लास्ट क्वेश्चन और करेंगे उसका, उसके बाद करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो एक क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मैंने ए गिव्स बी, ये कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है log माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू log प्लस डी बी बाई डी टी प्लस 1। और पूछा क्या है, कैलकुलेट मोलर रेशियो ऑफ ए एंड बी इन द रिएक्शन, एक ये क्वेश्चन और बनता है। ये आप सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। देखो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, log माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू log, यहाँ पे क्या लिखूं, प्लस डी बी बाई डी टी, और क्या मैं इसको log 10 लिख सकता हूँ। यहाँ पे अब क्या कर देते हैं, log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू log, आपको पता है जब ये दोनों प्लस में होते हैं इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई इनटू, यहाँ पे कर देता हूँ डी बी बाई डी टी, log से log क्या हो गया, क्लियर है। इसका मतलब जो 10 है इसको अगर मैं इधर लेकर के आऊंगा तो 1/10 माइनस यहाँ पे क्या बना, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी, बोलो डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस का यहाँ पर डी बी बाई डी टी, और ये इक्वेशन जो है वो इसकी है। तो इसका मतलब हमें क्या लग रहा है कि इसके सामने क्या है, 10 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 10 है। तो अगर इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस करनी है तो मेरे पास ये बनी 10A गिव्स B। अगर मोलर रेशियो की बात करते हैं तो मोलर रेशियो क्या होगा, मोलर रेशियो हो गया मेरा 10:1। शायद अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का कि आप ना कर पाओ, और शायद मैंने कोशिश अच्छी करी है आप लोगों को बताने के लिए। और इसके बाद में हम इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो देखो मिटा देता हूँ, नोट कर लो। देखो फैक्टर्स affecting the rate of reaction, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कई फैक्टर हैं जिसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर हम बहुत सारे फैक्टर्स लिखेंगे, तो सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे जो पहला है वो क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सभी को डिटेल से करेंगे, और वैसे तो एक दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल से करेंगे, इन सभी के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। और सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इसके अंदर प्रेशर भी मैं साथ के साथ क्या करूँगा, इंक्लूड कर दूंगा। प्रेशर हो गया, एज वेल एज एक में ही करवा देंगे, एज वेल एज वॉल्यूम और प्रेशर को मैं एक साथ ही लेकर के चलूंगा। ये दूसरा है हमारे पास। जो तीसरा जो फैक्टर्स अफेक्टिंग जो करता है वो हमारे पास क्या, टेम्परेचर है। और फोर्थ हमारा कैटालिस्ट।
फोर्थ है कैटालिस्ट भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। और फिफ्थ लिखो इफेक्ट ऑफ सनलाइट, क्या लिखोगे, इफेक्ट ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, यूवी लाइट। रेडिएशन से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट होता है। पीएच ऑफ द मीडियम, ये लिख लो, पीएच ऑफ द मीडियम, मीडियम का क्या पीएच उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये स्पेशली एसिड बेस के लिए होता है, एसिड बेस रिएक्शन में रेट निकाला जाता है मोस्टली। तो पीएच के ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड पे भी करता है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये स्पेशली जो हमारे पास पोलर स्पीसीज होती है ना, उनके लिए यूज किया जाता है, पोलर स्पीसीज। ठीक है। और अगर देखा जाए तो एक छोटी सी लाइन लिख लो, लिखो आउट ऑफ दिस we will discuss only 1 to 4, 1 to 4, केवल हम 4 ही डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन है, जिसके ऊपर पूरी यूनिट कंसंट्रेशन के ऊपर टिकी हुई है। और जिस तरीके से हमारे पास कोई भी यूनिट थी, जैसे सॉल्यूशन की यूनिट है, उसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर है, इसी तरीके से इसके अंदर कंसंट्रेशन जो है ना, एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल से कर पाएंगे। और इनको 1 by 1 हम डिटेल से करते हैं। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस इन